एग्रीमेंट यानी खरीदी गई। ट्रस्ट के लिए यह जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी गई। इस 12,080 वर्ग मीटर जमीन को 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया। उसकी खरीद के पूरे एग्रीमेंट हमारे पास में है। तो इसमें गवाह बने अनिल मिश्रा जी। श्री अनिल मिश्रा जी राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मेंबर हैं और श्री ऋषिकेश उपाध्याय जी जो कि अयोध्या के मेयर हैं, भाजपा के नेता हैं। ये चंदा देने वाले लोगों के साथ विश्वासघात किया जा रहा है और उस चंदे के पैसे में चोरी हो रही है, उस चंदे के पैसे में घोटाला और भ्रष्टाचार हो रहा है। ये बैनामा हुआ है 2 करोड़ रुपए में। लगातार कुछ पार्टियों के द्वारा, जैसे आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है या फिर कांग्रेस है, राम मंदिर ट्रस्ट पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि जमीन का बड़ा घोटाला उन्होंने किया है। आज से करीब करीब 3 महीने पहले मार्च के महीने में 18 मार्च 2021 को जमीन की खरीद फरोख्त होती है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि 5 मिनट के अंदर जमीन की जो कीमत है 2 करोड़ से 18 करोड़ पे चली जाती है। ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये इल्जाम लगाए हैं। उसके अलावा सपा के जो नेता है पवन, उन्होंने ऐसे इल्जाम लगाए हैं। तो जानते हैं कि क्या सब मामला है, किस तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं, उसके अंदर कौन कौन भागीदार है और ट्रस्ट की तरफ से अब तक क्या जवाब आया है। कुसुम पाठक और हरीश पाठक के द्वारा 100 बिस्वा जमीन, बिस्वा जो है मेजरमेंट किए जाते हैं यूपी के अंदर, हमें नहीं पता है वो एकड़ होता है या फिर या बीघा होता है, उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन बिस्वा में जमीन मापी जा रही है। 100 बिस्वा जमीन जो है कुसुम पाठक और हरीश पाठक के द्वारा सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को बेची जाती है। 2 करोड़ कीमत होती है जमीन की। 5 करोड़ 80 लाख रुपया कुसुम पाठक और हरीश पाठक को दिया जाता है 7:10 पर 18 मार्च को। उसी दिन 5 मिनट के बाद दूसरी रजिस्ट्री बनती है जिसमें सुल्तान अंसारी और रवि मोहन अंसारी जो है राम मंदिर भूमि अक्षेत्र ट्रस्ट को ये जमीन बेचते हैं 18.5 करोड़ में। 18 करोड़ 50 लाख रुपए में जमीन बेची जाती है। उसका जो रजिस्ट्री का टाइमिंग है 7:15 यानी 5 मिनट के अंदर 2 करोड़ कीमत थी, उसके लिए 5 करोड़ 80 लाख रुपया दिया जाता है, ऐसा बताया जा रहा है। और फिर उसी जमीन के लिए 18.5 करोड़ रुपया दिया जाता है। दोनों ही डील में जो कुसुम पाठक या हरीश पाठक के द्वारा बेची गई है सुल्तान अंसारी और रवि तिवारी को, उसमें भी अनिल जो है मुख्य गवाह के रूप में है। पहले गवाह अनिल है, दूसरे जो है ऋषिकेश उपाध्याय है। अनिल मिश्रा जो है ट्रस्टी है, जो राम मंदिर ट्रस्ट है उसके ट्रस्टी हैं। उसके अलावा ऋषिकेश उपाध्याय अयोध्या के मेयर है। तो दोनों में ही ये मुख्य रूप से गवाह रहते हैं, दोनों ही डील में। तो जो 5 मिनट के अंदर 2 करोड़ से 18.5 करोड़ जमीन की कीमत हो जाती है, इन सब का इनको पता रहता है। मुख्य जो इल्जाम लगाया जा रहा है कि किस तरीके से हर सेकंड 5 लाख के रुपए के हिसाब से जमीन के दाम बढ़े हैं। इन सब पर जब सवाल उठाए गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग पार्टियों ने घेरना शुरू किया, बीजेपी पार्टी को, केंद्र सरकार को और राम मंदिर ट्रस्ट को, कि किस तरीके से जो ट्रस्ट के अंदर जितना भी पैसा आया है, दान के द्वारा पैसा आया है, आप लोगों ने दान दिया होगा या और लोगों ने दान दिया है, उस सब के साथ घपला किया जा रहा है। वो सब ज्यादा पैसा बांटा जा रहा है अपने अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पर मुख्य रूप से मांग उठ रही है कि सुल्तान अंसारी और रवि तिवारी को जो पैसा गया है 18.5 करोड़ रुपया जो गया है राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से, वो बाद में निकाल करके किस किस को बांटा गया है, यानी किस किस को हिस्सा दिया गया है, कमीशन दिया गया है, इसकी जांच मुख्य रूप से होनी चाहिए। ये डिमांड उठ रही है। साथ ही साथ इन सब के बारे में ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय से सवाल जवाब किए गए तो उन्होंने बड़ा ही ढीला ढाला जवाब दिया और एक तरीके से ऐसा जवाब था कि आप लोग बकवास ही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 100 साल से हम पे इल्जाम लगते आए हैं, ऐसे और भी इल्जाम लगते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे, आप अपना काम करते रहिए। हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे, आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यू आर यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। साथ ही साथ जब मीडिया ने अनिल से ये सवाल पूछे कि इस सब मामले के ऊपर आप बताइए कुछ, तो वो वहां से अपनी गाड़ी में भागते हुए दिखाई दिए। किसी तरीके से साफ जो है जवाबदेही ट्रस्ट की तरफ से नहीं दी गई है।
जमीन घोटाला जो है देश के अंदर हर जगह पर होता रहता है, आए दिन कहीं ना कहीं से खबर आती है या फिर कईयों की खबर नहीं आती है। राम मंदिर में अगर हो गया तो इसका मुख्य रूप से उठने का जो कारण है इसका यह है कि इसके अंदर लोगों का पैसा लगा हुआ है। लोगों ने अपनी श्रद्धा से बड़ी संख्या में दान दिया है, बहुत ज्यादा पैसा दान दिया है मंदिर बनाने के लिए। हॉस्पिटल बनाने के लिए नहीं दिया होगा कभी इतना, लेकिन मंदिर बनाने के लिए बहुत बड़ी संख्या में दान दिया गया है। तो वो जो पैसा है उसको भी घोटाले के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए आवाज ज्यादा बुलंद हो रही है और हर कोई सवाल कर रहा है। अलग अलग जगह पर मीम के द्वारा भी सरकार से सवाल किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार के किसी भी मंत्री की तरफ से अभी तक इसके बारे में किसी तरह का बयान नहीं आया है। और साथ ही साथ एक और चीज है कि जो सर्टिफिकेट इशू किया जाता है सुल्तान अंसारी और रवि अंसारी को उसी दिन 5:22 पर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। ये वो लोग हैं जो मंदिर ट्रस्ट को जमीन बेचते हैं कि इनकी जमीन हो गई है, ऐसा सर्टिफिकेट 5:22 पर इशू किया जाता है। और जबकि राम मंदिर ट्रस्ट को, जो कि सुल्तान अंसारी पाठक फैमिली से जमीन लेकर के आगे बेचने वाले हैं, उनको 5:22 पर सर्टिफिकेट इशू होता है। जबकि राम मंदिर ट्रस्ट को, जो कि बाद में उनके पास जाती है जमीन, उनको 11 मिनट पहले ही सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है। तो इन सब की वजह से घपला दिख रहा है कि किस तरीके से साठगांठ करके घपला किया गया होगा। इसके बाद दैनिक भास्कर ने एक पड़ताल की है जिसके अंदर करीब करीब इन आरोपों को नकार दिया जाता है। जैसे कि 2010 तक फिरोज खान जो है इस पूरी जमीन के मालिक थे, 180 बिस्वा जमीन के मालिक थे। वो एक प्रॉपर्टी डीलर है। उससे दूसरे प्रॉपर्टी डीलर बबलू पाठक ने ये जमीन खरीदते हैं। उसके बाद यह जमीन बबलू पाठक सुल्तान अंसारी को देते हैं। 100 बिस्वा जमीन 2 करोड़ के एग्रीमेंट पर दी जाती है। उसमें से 10 लाख रुपया बबलू पाठक को दे दिया जाता है और 1 करोड़ 90 लाख रुपया बाकी रहता है, जो कि मार्च 2021 में दिया जाता है। एग्रीमेंट जो है करीब करीब 10-11 साल तक चलता है। हर 3 साल में इसके मालिक बदलते रहते हैं, क्योंकि 3 साल से ज्यादा किसी भी एग्रीमेंट को एक व्यक्ति के नाम पर नहीं किया जा सकता है, जमीन के एग्रीमेंट को। तो 10 साल का समय लगता है। 2 करोड़ रुपया बाद में पूरा उनको चला जाता है बबलू पाठक को। जमीन सुल्तान अंसारी के नाम पर हो जाती है और साथ ही रवि तिवारी के नाम पर हो जाती है। रवि तिवारी कैरेक्टर कहाँ से आए हैं पता नहीं है। साथ ही साथ एक और चीज देखने लायक है। सुल्तान अंसारी जो है, इनके करीबी संबंध रहे हैं सपा पार्टी से, समाजवादी पार्टी से संबंध रहे हैं। और इल्जाम लगाने वाले तेज नारायण पांडे पवन, जो कि मंत्री रह चुके हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में, उनके साथ अच्छे खासे रिलेशन हैं। तो यहाँ पर इस चीज को, इस जो पूरे घपले है, इसको इस तरीके से भी देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी जो है ट्रस्ट को फंसाने की कोशिश कर रही है। लेकिन मुख्य बात जो है, जांच होनी चाहिए कि कौन किसको फंसा रहा है और ट्रस्ट के लोगों के द्वारा एक जिम्मेदारी भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर जवाब दिया जाना चाहिए, क्योंकि लोगों का पैसा लगा हुआ है उसके अंदर पूरा। और अभी भी जो है चंदा जुटाया जा रहा है राम मंदिर बनाने के लिए। केंद्र सरकार ने जमीन अधिग्रहित करके भी 70 एकड़ जो जमीन है ट्रस्ट को दी थी। उसके बाद ट्रस्ट ने चाहा कि नहीं, 70 एकड़ में नहीं, हम 118 एकड़ में मंदिर बनाएंगे। उनकी चाहत और ज्यादा बढ़ गई थी, तो 118 एकड़ में जमीन जो मंदिर है बनाया जा रहा है। उसके अंदर अलग अलग पार्ट होंगे मंदिर के, जो भी रहेंगे उस सबका आप डिटेल नेट पे जाके सर्च कर सकते हैं। मुख्य जो भी मामला चल रहा है, इस पूरे मामले में लोगों के पैसे के साथ घपला किया जा रहा है, ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने भी इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उम्मीद करते हैं कि ऐसा कोई घपला सामने देखने को ना मिले और राम मंदिर ट्रस्ट के लोग और जो मंत्री इसमें शामिल थे, जैसे कि प्रधानमंत्री, जो लगातार राम मंदिर का जितना भी विवाद रहा है या फिर जो भी कुछ सॉल्यूशन निकला था, उस सब में उसका श्रेय जो है प्रधानमंत्री को दिया जाता है। और वो वहाँ पर कोरोना काल के बावजूद वहाँ पे पूजा में जाते हैं। प्रधानमंत्री को भी सामने आकर के जवाबदेही देनी चाहिए कि इस तरह का कोई घोटाला हुआ है या फिर नहीं हुआ है। और दूसरा, जांच कितनी निष्पक्ष होगी। ईडी या फिर सीबीआई की बात कही जा रही है, लेकिन कितनी निष्पक्ष हो सकती है? क्या वो सारी की सारी केंद्र सरकार के पक्ष में जाएगी जांच या फिर नहीं जाएगी? ये सारा मामला देखने लायक होगा।